Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is an introduction video about my course. If you are planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So over this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. Then उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा, which is the repeated batch, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly tests for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर दैन दिस आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर दैन दिस यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straightforward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance कि क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो लगे because these videos have been recorded from the third party app, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी लो हो जाती है. बट इन द लाइव क्लासेस एंड व्हेन यू विल सी द क्लासेस इन योर ऐप आफ्टर जॉइनिंग बैच, द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स विल बी इम्प्रूव ऑटोमेटिकली बिकॉज ये स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं. जस्ट टू हैव एन आइडिया कैसे हमारी लाइव क्लासेस रन करती हैं, मैं एक्चुअली में कैसे पढ़ाता हूँ. एंड आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग. चलो, कल की क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? लास्ट क्लास से किसी को किस तरह का कोई डाउट है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? इफ नॉट तो हम लोग प्रोसीड करते हैं विद द मोटिवेशनल थ्योरीज. टुडे वी विल स्टार्ट विद द ERG थ्योरी. ठीक है, सो इस थ्योरी का नाम ही है ERG थ्योरी एंड वाज गिवन बाय एल्डरफर. ठीक है, क्लेटन एल्डरफर. गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग. सो कल की लास्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो शुरू करते हैं फिर. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द ERG थ्योरी. ठीक है, अब ERG का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में बात होगी, हमारी रिलेट करने के बारे में बात होगी एंड हमारी ग्रोथ की बात होगी. सो एल्डरफर explained motivation in terms of these three things. He said that peoples have a three type of motivation, or you can say three type of needs. Need for existence, need for relatedness, ठीक है, and need for growth. Clear? So need क्या है आप लोग को ये पता है, right? Need is something for which we move towards, right? कुछ भी हो सकती है need. Anything. It could be a need of good college, it could be a need of sleep, it could be a need of food. तो need तो कुछ भी हो सकती है.
बट एल्डरफर ने बेसिकली बोला कि ये 3 इंपॉर्टेंट नीड्स है जिनके लिए हम चीजों को लेके मोटिवेट होते हैं, राइट? क्लियर? कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एक एक करके विल टॉक अबाउट दीज थ्री थिंग्स, राइट? सो ही सेड बेसिकली Adolphus model says that all human beings are motivated by these three needs. The most concrete and motivating of Adolphus need is basically the need of existence. ये existence की need, which really relates to physical and psychological survival. तो existence का मतलब सिंपल से होता है जिंदा रहना, but not just physically, mentally you have to survive. ठीक है? आप लोग क्यों अच्छा अच्छा खाना खाते हो, आप लोग क्यों एक्सरसाइज करते हो? बिकॉज यू नीड टू बी फिट। सर्वाइवल की बात है, एग्जिस्टेंस की बात है, आपके वजूद की बात है बेसिकली, राइट? You don't want any tension in your life, you don't want any stress in your life. Why? Because it is about your psychological survival. Tension, stress, all this is not good for your mental health. तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है दैट वी आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ अवर सर्वाइवल। हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, राइट? दैट्स वी आर मोटिवेटेड। Just a simple question: why you are studying psychology? Why you want a good college? Why you want to score so much in good, so much good in GATE exam, in CVT exam, right? So existence need will say that you want a good life. उसके लिए पैसा चाहिए होगा, उसके लिए अच्छी जॉब चाहिए होगी, राइट? ये सब आपके फिजिकल और मेंटल सर्वाइवल को हेल्प करेंगे। इफ यू विल नॉट स्टडी इनफ, यू विल एंड अप गेटिंग लेस मार्क्स, एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल टेंशन होगी। यू विल फील जेलस, यू विल फील डीमोटिवेटेड। तो ये सारी चीजें हमारे मेंटल वेलबींग के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट नीड, नीड ऑफ एग्जिस्टेंस, नीड ऑफ सर्वाइवल, इसी को बोलते हैं। जो ये ERG है उसमें से E का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। क्लियर है? इन एग्जाम यू विल गेट द सिंपल क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ ERG, ठीक है, या ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय whom, इस तरह का क्वेश्चन आता है। एंड कभी कभी इनके एग्जिस्टेंस और इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक? हाँ सिर्फ बताओ, बोलिए ऐसे। आपका माइक ऑन है अगर आप कुछ बोल रहे हो। ओके ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लीज सब लोग कोशिश किया करो। अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश किया करो सब। Our class will be started maximum by 8586, ठीक है? तो आप लोग तुरंत शुरू कर लिया करो क्लास, ठीक है? So I told you about the ERG theory. So ERG theory by Adolph simply says that human beings are motivated for the three types of need. E से existence, R से relatedness, G से growth. तो ये तीन नीड्स के बारे में बात होती है। फर्स्टली वी हैव टॉक्ड अबाउट एग्जिस्टेंस टिल नाउ, राइट? कि हम लोग एग्जिस्टेंस के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब नीड फॉर सर्वाइवल, नीड फॉर फिजिकल एंड मेंटल सर्वाइवल। हम सबको फिट रहना है, जिंदा रहना है। दैट्स व्हाई वी डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? वी डू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वी डू डिफरेंट बिहेवियर्स जस्ट टू एग्जिस्ट, चाहे वो हमारी साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी कि हमारा मेंटल फ्री स्टेट, या फिर हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जिसमें हम किसी तरह की इंजरी, डिजीज, डिसऑर्डर, ये सबसे बच के रहते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट नीड, दैट इज नोन एज नीड फॉर एग्जिस्टेंस। क्लियर? नाउ द सेकंड नीड इज नीड ऑफ रिलेटेडनेस, राइट? व्हाट इज रिलेटेडनेस? नीड ऑफ रिलेटेडनेस, a sense of community and a good relationship with others and with yourself. तो सिंपली आप कितना अपने आप को दूसरों से रिलेट कर पाते हो, क्या आप बहुत अकेला फील करते हो? दिस इज रिलेटेडनेस, हाउ मच यू कैन रिलेट टू द कम्युनिटी, हाउ मच यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि यार पूरी दुनिया अलग है, मैं कहीं अकेले, राइट? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है। सो दिस इज नीड फॉर रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का मतलब होता है रिलेट, वेदर यू आर एबल टू रिलेट विद अदर पीपल और नॉट, है ना? अगर मैं जेनजी लैंग्वेज में बोलूं बेसिकली दैट यू वांट टू वाइब विद अदर पीपल, है ना? आपको उनके साथ भी वाइब करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है, राइट? इट शुड बी नॉट लाइक दैट यू आर सो मच अलोन, है ना? यू फील दैट यू आर अलोन, यू फील दैट नो वन इज फॉर यू, ये नहीं होना चाहिए।
एंड दैट्स ऑल्सो यू कीप डूइंग थिंग्स, राइट? आप अच्छे से लोगों से बात करते हो, बिकॉज इफ यू विल टॉक नाइसली टू देम, they will in return again talk to you nicely. If you will do good things for other, they will also do good things for you, right? So ये होती है आपकी need for relatedness, that you have a sense of community belongingness. You feel good about yourself. You know that people feel good about you. ये सारी चीजें आपकी need for relatedness से आती हैं, ठीक? लास्ट है आपकी नीड फॉर ग्रोथ. दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ, विच इज बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट, राइट? अचीविंग योर पोटेंशियल. आप ग्रो करना चाहते हो, राइट? आई डोंट थिंक सो नो वन विल से कि सर मैं जैसा हूं वैसे ही रहना चाहता हूं. नो, एवरीवन वांट्स टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन. हर कोई अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है. एंड दिस इज द रीजन क्यों आप लोग इतनी मेहनत करते हो. वाई यू पीपल आर स्टडिंग साइकोलॉजी, वाई यू पीपल आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज. किसी को चेस खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, राइट? So you must need to grow yourself. You have this tendency to grow yourself. तो ये आपकी need of growth. ये तीन needs हैं basically, and these three needs were given by Alderfer. Clear है? Clear है आप लोग को ये चीजें? Yes or no? Any doubt? नौशाद, कोई डाउट है इसमें? समझ आ रहा है? तीन तरह की नीड्स होती हैं, राइट? कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद के लिए हम चीजें करते हैं, मोटिवेट होते हैं. फिर होती है रिलेटेडनेस, लोग हमें पसंद करें, लोगों से हम मिल बांट के रहें आराम से, कम्युनिटी में अच्छे से रहें, इसलिए हम चीजों के लिए मोटिवेट होते हैं. एंड थर्ड इज ग्रोथ, हम अपने आप में कुछ विकास करते हैं. वी नीड टू डेवलप अवर सेल्फ, वी नीड टू हैव अचीव्ड अवर बेस्ट पोटेंशियल. ये सारी चीजें होती हैं आपकी तीन नीड्स. क्लियर है इतना? बहुत सिंपल थ्योरी है. क्वेश्चन कैसे आए एग्जाम में? क्वेश्चन विल बी सिंपली इन द फॉर्म्स ऑफ like answer to the founder type, right? कि ERG theory was given by, ऐसा क्वेश्चन आया है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है that which of the needs was not part of ERG theory, या फिर ERG नहीं देंगे, right? They will ask you according to Alderfer's theory which need is not the part of the motivation, है ना? तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तीन ऑप्शन ये रहेंगे, तीन नीड्स ERG. एक कुछ और दे देंगे, लाइक मे बी एम्पैथी, नीड फॉर लव, नीड फॉर अचीवमेंट, है ना? अचीवमेंट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, नीड फॉर पावर्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फोर्थ टर्म. तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें. क्लियर? ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट ह्यूल्स थ्योरी, राइट? ह्यूल की थ्योरी, इस थ्योरी को हम बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी का नाम है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. ठीक है, आई होप आप लोग को अब तक ये पता चल गया होगा कि ड्राइव का मतलब क्या होता है, राइट? ड्राइव इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, नीड इज बायोलॉजिकल थिंग. मैंने आपको कोई एग्जांपल्स दिए थे. यू फील थर्स्टी, है ना? आपको प्यास लग रही है, ये साइकोलॉजिकल है, राइट? आपको लग रही है प्यास, बट इसका लाइक रीजन क्या है? What is the need that you feel thirsty? It is because your body is water deficit. आपकी बॉडी में पानी की कमी है ना? तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ ह्यूल, दिस थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये ज्यादा फोकस है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. कैसे? दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस देयर ड्राइव. सोचो कितनी सिंपल थ्योरी है, राइट? थ्योरी का नाम क्या है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, है ना? क्या बोलता है ह्यूल? पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर ड्राइव. कितना सिंपल डेफिनेशन है, नाम से पता चल रहा है, राइट? तो हम क्यों मोटिवेटेड होते हैं? टू रिड्यूस अवर ड्राइव. हम क्यों पानी पीते हैं? टू रिड्यूस थर्स्टी ड्राइव. व्हाई डू वी ईट फूड? टू रिड्यूस हंगर ड्राइव. व्हाई डू वी स्लीप? टू रिड्यूस स्लीप ड्राइव. सिंपल. तो बेसिकली ये थ्योरी बोलती है कि देयर इज अ नीड इन द बॉडी, ठीक? या ह्यूमन्स लाइफ किसी ना किसी तरह की कोई नीड होगी, ठीक? जैसे राइट नाउ यू हैव अ नीड ऑफ फूड, मे बी डिनर का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, सो यू हैव अ नीड ऑफ फूड एंड दिस नीड इज कॉजिंग यू अ ड्राइव.
ये खाने की कमी आपके बॉडी में एक ड्राइव ला रही है,